सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने दूसरे अध्याय के 45 श्लोकों को समझ लिया है, अध्ययन कर लिया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 45 श्लोक तक हमने सांख्य योग को जाना और अब कर्म योग। सांख्य अर्थात जो ज्ञान मार्ग से है, और योग जिसको हम कहते हैं योग जो है वो कर्म की प्रशंसा बतलाते हैं। तो अभी सांख्य में हमने आत्मा के ज्ञान को समझा था, आत्मा की अवस्था को समझा था, इनकी विशेषताओं को जाना था। और अब जो है हम कर्म की विशेषताओं को जान रहे हैं। कर्म के विषय में हमने परिचय लिया था, काफ़ी लंबा समय हो गया अंतराल बीच में। तो एक बार हम पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा था, खासकर कर्म योग से हम थोड़ा परिचय करते हुए जोड़ते हुए चलेंगे, ताकि एक कनेक्शन हो सके। जो आज हम बात करेंगे उससे हम रिलेट कर सकें। तो कर्म योग के विषय में ये कहा था कि अभी तक जो कहा गया, कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अभी तक मैंने जो बातें बताई गई हैं, जिसमें था एषा तेव हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो इसमें यह कहा कि हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में जो अब तक कही गई है, अब इसके बदले, इसके अलावा अब कर्म योग को सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ, माने जिस ज्ञान से, जिस कर्म योग रूपी ज्ञान को पा करके कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग सके, भली भांति काट सके, जो बंधन है सर्वथा उनको काट सकें। इसके लिए कर्म का ज्ञान होना, कर्म योग का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ से शुरू हुई थी बात, और इसके पश्चात ही कर्म योग की विशेषता का वर्णन करते हुए, कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा था, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो इसके अंतर्गत हमने समझा था कि इस कर्मयोग रूपी कर्मयोग में जब हम किसी कर्म का आरंभ करते हैं तो इसका नाश नहीं होता। अगर हमने थोड़ा सा भी कार्य आरंभ किया, पूर्ण रूप से कार्य को नहीं कर पाए हम, तो उसका फल नष्ट नहीं होता। मान लीजिए हमने थोड़ा सा पुण्य किया, जिसको हम पुण्य परिभाषा में आजकल कहते हैं कि अच्छा कर्म किया। कर्मों का ही फल पाप और पुण्य है। कर्मों का ही फल पाप होता है और पुण्य होता है। अच्छा किया, अच्छा फल मिला तो पुण्य हो गया, और बुरा फल मिला तो पाप हो गया, पर है तो कर्म का फल। और दोनों को ही नहीं काटा जा सकता, दोनों को ही नहीं त्याग सकते हम। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो पुण्य मिलना निश्चित ही है। वो अलग बात है कि हम अपने पुण्य के हिस्से से हम किसी को कुछ कर सकते हैं, पर उसको हमने त्यागा नहीं है, वो पुण्य हमें मिला। उसी प्रकार पाप भी मिलेगा। अक्सर लोग संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं कि पाप को नहीं त्याग सकते, पुण्य को त्याग सकते। नहीं, ना पाप को त्याग सकते ना पुण्य को त्याग सकते। किया हुआ कर्म, वही कर्म के रूप, कर्म का जो फल मिलता है वही पाप और पुण्य है, और कर्म के फल से त्याग कोई भी नहीं कर सकता।
कर्मों के फल को त्यागने में कोई समर्थ नहीं है। तो ये कर्म योग की परिभाषा इसमें मतलब विशेषता बताई गई थी कि इसका थोड़ा सा भी अगर हम कर्म आरंभ करते हैं तो उसका फल नाश नहीं होता, उसका फल मिलता ही है। अगर इस जन्म में हमने ईश्वर के प्रति चाह लगाई और वो पूर्ण नहीं हो पाई तो हो सकता है जन्मांतर अगले जन्म में हम वहीं से शुरू करें और आगे बढ़ें, ऐसे प्रसंग प्राप्त होते ही हैं। तो ये बात यहाँ पर है। दूसरा, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो अर्थात विपरीत। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, सकाम करेंगे तब तो मुश्किल है, हर एक कर्म में हमारी इच्छाएं होंगी, पर अगर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो क्या होगा, उसका कोई प्रतिफल भी मतलब विपरीत फल नहीं होगा, क्योंकि हमने फल की चाह की ही नहीं। फल की चाह तो तब करेंगे कि हमने पापा जी से मांगा था कि हमें 10 रुपए दो और उन्होंने तो 10 रुपए नहीं दिए, हमें तो 1 रुपए दे दिया, तो उल्टा हो गया या ले लिया हमसे। पर जब हमने चाह की ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं कुछ, फिर जो मिले वही अच्छा। तो ऐसा है ये प्रत्यवाय, माने हम कामनाओं को त्याग करके, गीता जी यही सिखाती है कि काम मत छोड़ो, कामना छोड़ो। तो कामनाओं को त्याग करके जो कर्म योग में प्रवृत्त होते हैं तो प्रत्यवायो न विद्यते, उसका विपरीत फल प्राप्त नहीं होता। और फिर आगे और विशेषता और क्या कही कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये भी बात कही गई थी कि अगर कोई थोड़े से भी इसका कर्म का पालन करता है तो उसको वह जो है इस भव बंधन से मुक्त होने में बहुत सहायक होता है। त्रायते महतो भयात्, भयात अर्थात इस महत भयात अर्थात जन्म मृत्यु के इस काल चक्र में उसको काटने में, कर्म योग से उसको काटने में सहायता मिलती है। तो ये महिमा वर्णन हो गया था। इसके बाद विशेषता आई थी, एक अगला श्लोक भी इसमें आया था, चूंकि आवश्यक है आगे के विषय से जोड़ने के लिए, काफी अंतराल हो गए इसलिए इसको रिपीट करना आवश्यक है। तो फिर आगे था व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम। तो इसमें 2 शब्द आए थे, एक व्यवसायत्मिका और एक अव्यवसाय नाम। दोनों को अगर हम समझ लें, व्यवसायत्मिका का मतलब होता है निश्चयात्मक। अगर हम अपनी बुद्धि को निश्चित करेंगे तो वो एक बुद्धि होगी, एक मत होगा। संकल्प में विकल्प नहीं होता, संकल्प ही है व्यवसायत्मिका। अर्थात हमने अपनी बुद्धि को एक ओर प्रवृत्त कर दिया तो वो जो हो गई वो व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई। उसके सामने कुछ नहीं है, वह बुद्धि एक ही है, निश्चित। जब संकल्प है तो है, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, ये होगी व्यवसायत्मिका बुद्धि। और बहुशाखाश्च अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसाय नाम, अव्यवसाय नाम बुद्धयो अनंताश्च बहुशाखा। जब हमारी बुद्धि अव्यवसायी नाम होगी, अव्यवसायी नाम माने अस्थिर, स्थिर ना हो, जिसमें स्थिर बुद्धि ना हो, चंचलता हो, बार बार मन बदलते हो, मत एक के ना हो, अनेक मत हो, तो क्या होगा, हमारी बुद्धि एक नहीं रहेगी, हमारी बुद्धि अनंत हो जाएंगी, हमारी बुद्धियों की शाखाएं हो जाएंगी। तो ये बात यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि बुद्धि में क्या क्या अंतर है। पहले ज्ञान योग बतला दिया जिसमें उन्होंने आत्मा की सच्चाई बता दी कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता, ना ही मर सकती आत्मा, ना भिगोया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता, आत्मा की विशेषता बतला दी। फिर बता रहे हैं वह कर्म योग, जिसमें कर्म की विशेषताओं को बतला रहे हैं। तो ये पूरा अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ताकि वह कर्म में प्रवृत्त हो पाए, ताकि वह शत्रुओं को मार पाए, ताकि वह मोह से उत्पन्न जो वैराग्य है उसको जीत सके, मोह को जीत सके। गीता की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि स्वधर्म के पालन में जो मोह था उस मोह को नष्ट करना था। तो अर्जुन मोह को त्याग करके स्वधर्म का पालन कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि वह आत्मा के स्वरूप को भी जाने और कर्म के विज्ञान को भी जाने। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बतला रहे हैं। इसके बाद उन्होंने और उदाहरण देके समझाते हैं। इसको 3 श्लोक एक साथ हैं, इनका हम पहले पढ़ते हैं और फिर इनके भाव को हम समझेंगे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया
अपहृत्य चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। अर्थात अब इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कामात्मानः, कामात्मानः, काम आत्मानः माने जो आत्मानः, कामः जो काम में निवृत्त हैं, प्रवृत्त है, क्षम्यताम जो काम में तन्मय है, काम अर्थात भोगों में, काम मतलब इच्छाओं में, जो इच्छाओं में या भोगों में तन्मय है उन्हें क्या लगेगा, वेदवादरता। तो वेद से उक्ति जो है माने वेद में जो बातें कही गई हैं, वेद की जो सूक्ति हैं, तो उन सूक्तियों में वो ऐसे काम प्रेरित सूक्तियों को ही महत्व देते हैं। माने वेदों में तो बहुत सारी सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों में से वे सूक्तियां जो कर्म की कामना की प्रशंसा करते हैं, माने जो काम आत्मनः है, जो स्वयं को कामों में भोगों में लिप्त पाते हैं, जो स्वयं को कामनाओं का दास बनाए बैठे हैं, वो वेदों में भी, वेदों की सूक्तियों में भी उन्हीं सूक्तियों को महत्व देते हैं, उन्हीं सूक्तियों को महत्व देते हैं जिसमें कामनाओं को जगाया गया है, जिसमें काम को प्रवृत्त किया गया है, जिसमें भोगों को प्रधानता दी गई है। और उस भोग में सबसे पहले स्वर्ग, स्वर्ग परा अर्थात स्वर्ग ही प्राप्य है, स्वर्ग से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। ऐसे कामी व्यक्तियों को तो वेदों में वही सब चीजें दिखाई देती हैं जो काम को जगाएं, इच्छाओं को जगाएं। और यहाँ पर उसको अविवेकी कहा गया है कि ये अविवेकी लोग जिस प्रकार पुष्प का दिखावटीपन, बनावटीपन दिखाई देता है जो वास्तविकता में नहीं है, पुष्प कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक कामनाएं साथ देंगी, एक कामना पूर्ति होगी दूसरी कामना आ जाएगी। वैसे ही पुष्प रहता है कि दिखावटी तो होता है लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। पुष्प कुछ समय के लिए खिलता है फिर बाद में मुरझा जाता है। वैसे ही ये कामनाएं होती हैं, तो अविवेकी जन उनमें फंस जाते हैं और भोग और ऐश्वर्य के उसमें पड़ करके, चक्कर में पड़ करके अपने चित्त को गवा देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब कामनाओं के प्रति जागरूक होते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भोग हैं इसीलिए स्वर्ग को प्राप्त करना है। स्वर्ग क्यों प्राप्त करेगा कोई, अगर प्राप्त ही करना है तो मोक्ष प्राप्त करेगा, भगवान की शरण प्राप्त करेगा, भगवान के चरणों में शरण पाएगा। वो तो स्वर्ग क्यों जाएगा, क्योंकि उसने सुन रखा है व्यक्ति ने कि स्वर्ग में तो दुख नहीं है, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, स्वर्ग में तो आराम ही है, स्वर्ग में तो कष्ट नहीं है। इसीलिए तो वो स्वर्ग चाहता है क्योंकि उसको भोगना है वो चीजें। और ये भी सुन रखा है जो यहाँ पे सुविधा नहीं है पृथ्वी लोक में, वो स्वर्ग लोक में उपलब्ध हो जाती हैं, इसीलिए स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग तो अविवेकी हैं क्योंकि वो बच नहीं पाते, स्वर्ग के भोग भी नश्वर हैं, वो फिर से मृत्यु लोक में आएंगे क्योंकि वो तो पुण्य की पूंजी है और पुण्य की पूंजी समाप्त होगी तो फिर कर्म करने आओ आप। तो ये लोग पुष्प के दिखावटीपन में लगे रहते हैं, भोग और ऐश्वर्य में ही अपने जीवन को खपाते रहते हैं। जो कुछ भी क्रियाएं करते रहते हैं वो भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो करते रहते हैं, और वेदों में उक्तियां प्राप्त होती रहती तो उनको मानते रहते हैं। ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, तो उनकी जो बुद्धि है वो व्यवसायात्मक नहीं हो पाती, निश्चित नहीं हो पाती, समाधि नहीं लग पाती, अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो पाते। वो स्वर्ग और नरक और मृत्यु लोक इसी में भटकते रहते हैं। अच्छे कर्म कर लिए, स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, स्वर्ग की पूंजी समाप्त हुई तो फिर मृत्यु लोक में आ गए, फिर स्वर्ग में पहुंच गए, मोक्ष की ओर वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ पर ये भाव कहा गया है। तो इसके बाद एक और श्लोक हमने पढ़ा था, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदाः त्रैगुण्य विषया, अर्थात हे अर्जुन जो विषय हैं, वेद हैं, वो 3 गुणों से युक्त हैं। माने प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो सत्व रज तम विषयों से उत्पन्न जो वेद है, माने वेद जो हैं वो सत्व रज तम के साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। वेदों में सत्व रज तम वाले साधनों का वर्णन है, ये सब वर्णन इसमें आता है वेदों में। माने वेदे त्रैगुणया विषय, माने वेदों में 3 गुणों से उत्पन्न विषय हैं। माने या तो सात्विक है, राजसिक या तामसिक, ऐसे गुणों के, ऐसे कर्मों का फलों का, कर्मों की बात पूरी वेदों में लिखी हुई है। और अर्जुन को उपदेश क्या देते हैं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्यो मतलब 3 गुणों से छूट करके, निस्त्रैगुण्यो 3 गुणों से रहित हो जाएं। माने ना सत की प्रधानता रहे, ना रज की प्रधानता रहे, ना तम की प्रधानता रहे, 3 प्रधानताओं से रहित होकर के, 3 गुणों से रहित होकर के
मतलब भव माने हो, भव माने होना, भव अर्जुन, हे अर्जुन, भव निस्त्रैगुण्यो माने तीनों गुणों से रहित हो जा। और क्या माने तीनों गुणों में आसक्तिहीन, गुण तो रहेंगे पर आसक्ति नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है, पृथ्वी में जो है, प्रकृति में जो है, सब में गुण तो रहेंगे ही, स्वभाव अलग रहेगा ही, किसमें सात्विकता आ ज्यादा रहेगी, किसमें तामसिकता, लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं होना, किसी के प्रति चाह नहीं रखना, ना सात्विकता की चाह, ना तामसिकता की चाह, ना राजसिकता की चाह, तीनों गुणों के प्रति अनासक्त होकर के, आसक्तहीन होकर के। आगे क्या कहा गया है, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से आसक्तिहीन हो अर्जुन। और आगे निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व अर्थात जिसमें द्वंद्व ना रहे, द्वंद्व, द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मृत्यु, इन द्वंद्वों से बीच में स्थिर रहना, माने ना मौत को देखना, ना जीवन को देखना, ना सुख को देखना, ना दुख को देखना, तो उसको हम कहेंगे निर्द्वंद्व। तो निस्त्रैगुण्य तीनों गुणों से रहित, और निर्द्वंद्व दोनों द्वंद्वों में से किसी की चाह मत रखो, ना तो ये चाहो कि मुझे सुख मिले, ना ये चाहो कि दुख मिले, ना ये चाहो कि हर्ष हो, ना ये कि शोक हो। हर्ष शोक सुख दुख शीत उष्ण, इन सब से परे होना, इन सब से अलग होना, ये है निस्त्रैगुण्य, निस्त्रैगुण्य। और इसके बाद है नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ, सत्वस्थ अर्थात सत्व में स्थित होना। कौन सा सत्व, ऐसा सत्व, ऐसा सत्व जो नित्य है, जो सनातन है, नित्य सत्वस्थ, जो नित्य है, सत्य का रूप है, सत्व रूप है, उसमें स्थित हो। यहाँ सत्व और नित्य का जो विशेषण है वो ईश्वर से, परमात्मा से, नित्य सत्वस्थ उस परमात्मा में स्थित होकर निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान अर्थात स्वाधीन हो जाना, जिसका अंतःकरण स्वयं के अधीन हो। और योगक्षेम, योगक्षेम अर्थात योग का मतलब होता है कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं चलाना, कुछ कर्म करना। इंसान है तो उसको अपना शरीर है, पेट भरना है, भोजन पाना है, भिक्षा पानी है, तो इसके लिए कुछ कर्म तो करना पड़ेंगे। वो कर्म, साधनों को जुटाने के लिए कर्म, माने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर्म योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना वही क्षेम है। योग क्षेम दो शब्द हैं। तो ना तो योग की चाह ना क्षेम की चाह, ना तो हमें कुछ कमाना ना ही खोने का डर, इन दोनों से रहित हो जाना। तो तीन उपदेश यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वेदों में तो तीन गुण वाले विषय वर्णित हैं, सत्व रज तम, तो तुम्हें तीनों गुणों से रहित होना है, माने तीनों गुणों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, निर्द्वंद द्वंद्वों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नित्य सत्व में स्थित होना चाहिए, परमात्मा में स्थित होना, और निर्योग क्षेम, योग और क्षेम को भी त्याग दो, निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से भी अलग हो, ऐसा आदेश भगवान अर्जुन को करते हैं। तो अब आगे इससे हम पढ़ेंगे, वह हमारा आज से शुरू होगा। ये हमने एक रिलेशन बनाया है कि आज के विषय से हम जुड़ सकें। तो अब आगे विषय जो आता है, आगे जो सूत्र है वह है, अभी तक हमने जाना है कि वेदों में तो त्रिगुण वाली बात है, और ये तो हमें मतलब अर्जुन को उपदेश करते हैं कि तुम्हें तो तीनों गुणों में आसक्तिहीन रहना है, निर्द्वंद रहना है, सत्व में स्थित रहना है, ये सब बातें हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः समप्लतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब इसमें ब्रह्म को जानने वाले के लिए कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानने वाला है वह वेदों को कैसे देखेगा। मान लीजिए आपने तो कह दिया कि वेदों में तो तीन प्रकार के विषयों का वर्णन है, तो हम वेदों को कैसे जाने, हमारे लिए वेदों का क्या महत्व, अर्थात जो ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, तो ब्रह्म को जो जानेगा वही ब्राह्मण है, इसीलिए इसमें कहा गया ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण के लिए, माने जो ब्रह्म को जानता है ऐसे ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल स्वरूप सुख भोग की अप्रयोजनीयता का कथन, माने वेदों में जो कर्म फल की ये प्रयोजन कहे गए हैं, कर्म फल से जो सुख मिलेंगे उसके प्रति क्या अप्रयोजन है, माने क्या अनुपयोगिता है, तो इसके लिए कहा गया है कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः समप्लतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात सर्वतः सब ओर से,
समप्लुतोद प्लुतोद के, समप्लुतोद के, समप्लुतोद के अर्थात समप्लुत माने जो परिपूर्ण हो, किससे? उद के माने जल। तो ऐसा जलाशय जो चारों तरफ से जल से परिपूर्ण है। सर्वतः समप्लुतोद के उदपाने, उदपाने अर्थात थोड़ा सा जल, यावान जितना, अर्थ प्रयोजन है, माने एक ऐसे जलाशय वाला कोई व्यक्ति हो, ऐसा मनुष्य हो जिसने चारों ओर से भरा हुआ जलाशय हो, बहुत बड़ा समुद्र जैसा जलाशय हो, उस व्यक्ति को, जो बहुत बड़े समुद्र का स्वामी हो, उसके लिए छोटे जल का क्या भाव है? छोटे जल का माने छोटे जलाशय का कितना प्रयोजन रहेगा? माने जो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाए जिस व्यक्ति को, माने कहने का मतलब है कि जिसको अथाह जल राशि प्राप्त हो जाए, वो एक छोटे से जलाशय का क्या प्रयोजन रहेगा उसके लिए? वैसे ही जो विजानतः, विजानतः अर्थात जानता है, किसको? ब्रह्म को, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, ऐसा ब्राह्मण के लिए सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में तावान उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर क्या भाव बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, उसके लिए, जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है उसके लिए वेदों की प्रयोजनीयता समाप्त है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को जान गया। और वेद जो है वो ब्रह्म को जानने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वेद शब्द जो निकला है वो ज्ञान धातु से है, और जिसको जाना जाए उसका ज्ञान कराते हैं। पर जब हम जिसको जान चुके हैं उसके लिए वेदों के ज़्यादा प्रयोजन नहीं है, वेदों का ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। ये एक कथा आती है इसमें कि अष्टावक्र की कथा है कि वह आचार्य कहोड़ के पुत्र थे और माँ के गर्भ में थे, उस समय जन्म हुआ नहीं था। तो आचार्य कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे और वो वेदों के प्रति ज़्यादा आसक्त थे, वेदों को ज़्यादा मानने लगे थे, वेद ही ईश्वर है। तब माँ के गर्भ से आवाज़ आती, वो वेद वाणी का पाठ कर रहे थे, तो माँ के गर्भ से आवाज़ आती कि पिता वेद में ईश्वर नहीं है। तो वो जो ऋषि थे वो यहाँ वहाँ देखते हैं कि भाई कौन बोला, फिर वो पढ़ने लगे तो फिर आवाज़ आई कि वेदों में ईश्वर नहीं है। तो वो पूछते हैं कि भाई कौन? तो बोले मैं आपकी पत्नी के गर्भ से, मतलब मैं, अब नाम तो उस समय नहीं था, कि मैं माँ के गर्भ से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि अभी इसका जन्म नहीं हुआ और ये इतना बड़ा प्रवचन कर रहा है कि वेदों में ज्ञान ईश्वर नहीं है। बोले कैसे कह सकता है कि वेदों में ईश्वर नहीं है? तो वो कहते हैं कि अच्छा आप बताइए कि सूर्य कहाँ है। वो गर्भ से आवाज आती है और पूछते हैं आचार्य कहोड़ से कि बताइए सूर्य कहाँ है। तो वो इशारा करते हैं, उंगली दिखाते हैं कि वो है सूर्य। तो फिर आवाज आती है कि पर आपकी उंगली तो सूर्य नहीं है ना, आपकी उंगली सूर्य की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ईश्वर नहीं है, वेद ईश्वर की ओर इशारा है। वेद वो मार्ग दिखाते हैं जो आपको ईश्वर प्राप्त करा दे, ये वहां पे बोलते हैं। तो वहां पे उनको अहंग चोट कर गई, उन्होंने कह दिया कि भाई तू अभी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया, मुझे प्रवचन करता है, जा तू 8 जगह से टेढ़ा होगा, ऐसा श्राप दे देते हैं ताकि तू अष्टांग योग ना कर पाए, अष्टांग योग में प्रवृत्त ना हो पाए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसको प्राप्त ना हो पाए, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा होगा, वो बाद में अष्टावक्र कहलाए। तो ये कथा चलती है समाज में, दंत कथा है। तो अब इसमें क्या है कि वेदों में ईश्वर नहीं है, वेद ईश्वर की ओर इशारा है, और वेद धातु ही ज्ञान के अर्थ में है। वेद शब्द जो है विद धातु में घ्या प्रत्यय करने से बनता है, विद धातु ज्ञान अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो यहाँ वेद का अर्थ ज्ञान राशि से है। तो ऐसा ज्ञान जो ब्रह्म को प्राप्त करा दे, और फिर जो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया हो उसके लिए इस ज्ञान की क्या आवश्यकता। तो वही बात बताई गई है कि जिस व्यक्ति को चारों ओर से भरा हुआ परिपूर्ण जल राशि प्राप्त हो, उसके लिए जितना प्रयोजन छोटे वाले जल का रह जाता है, जैसे मान लीजिए जिसके लिए बहती गंगा नदी मिल जाए, निर्मल धारा मिल जाए प्राप्त, और वो एक छोटा सा बाल्टी भर पानी, क्या प्रयोजन रहेगा उसके लिए। वैसा ही प्रयोजन ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए वेदों का है। यह है यहाँ पर कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः समप्लतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।
अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने के बाद छोटे जलाशय का मनुष्य के लिए जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्म तत्व को जानने के बाद वेदों के प्रति ब्राह्मण का रहता है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उस ब्राह्मण का प्रयोजन उतना ही रहता है वेदों के प्रति। ये यहाँ पर है। तो इसको हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः समप्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थोदपाने सर्वतः समप्लतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जी, अब इसके बाद अगला जो श्लोक है वह है, बहुत प्रसिद्ध है ये, और इसके विषय में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, और कुछ शरारती तत्व इसका गलत व्याख्या भी करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब यहाँ पर कर्मयोग ही चल रहा है, और उस चित्र को हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों सेनाओं के बीच में संवाद चल रहा है, उसको मत भूलिएगा, क्योंकि वास्तविकता वही है कि दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों वाले रथ में, जिसके ध्वज पर श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं, कपि ध्वज कहते हैं अर्जुन को, माने जिसके ध्वज में कपि अर्थात हनुमान जी हों। तो वह पूरा दृश्य ध्यान रखिएगा, और किस समस्या में अर्जुन है उसको देख करके उस प्रसंग के साथ चलना है। और कर्म योग की व्याख्या यहाँ पर की जा रही, कर्म के विषय में बतलाया जा रहा है। अब कर्म का बहुत बड़ा सूत्र है, सूत्र रूप से कर्म योग के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है? कर्म और फल को तो हम जानते हैं, कर्म जो हम करते हैं, फल कर्म से जो प्राप्त हो वो फल है। तो अब इसमें कही जाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब इसको हम समझे तो क्या होगा? कर्मण्ये अर्थात कर्मणि एव, अधिकार कर्मणेव है ना। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि है ना। कर्मण्येव अधिकारस्ते, अधिकार ते, सा के यह स्थान पे विसर्ग आएगा, विसर्ग संधि यहाँ पर। तो कर्मणि एव अधिकार ते, ते अर्थात तुम्हारा या तेरा, कर्मणि कर्मों में, कर्मणि अर्थात कर्मों में, कर्म में एक वचन है ना, सप्तमी विभक्ति। कर्मणि अर्थात कर्म में, एव ही कर्म में ही, कर्मणि एव कर्म में ही, अधिकार अधिकार है, ते अर्थात तेरा कर्म में ही अधिकार है। मां माने नहीं, फलेषु फल में, कदाचन कभी भी, माने हे अर्जुन तेरा अधिकार तो केवल कर्म में है, फल में कभी भी अधिकार नहीं है। और सही बात है, हम कर्म के लिए स्वतंत्र हैं, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है, कर्म के लिए स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि अपराधियों को सजा दी जाती। क्यों? क्योंकि तुम कर्म करते हो, कर्म की स्वाधीनता है तुम्हारे अंदर, तुमसे कोई कराता नहीं है, तुम तो करते हो। पर फल तो जो है वो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि हम फल चुन लें, चुनते तो हम कर्म ही हैं, फल को नहीं चुन सकते हम। आगे फिर कहते हैं मां कर्म फल हेतुर, मां कर्म फल हेतुर, कर्म फल हेतु माने कर्मों के फल का हेतु। मां भू अर्थात मत हो, माने कर्मों के फल का हेतु मत हो। ते अर्थात तेरी, संगह माने आसक्ति। आगे क्या है? ना अस्तु कर्मणि, अकर्मणि ना अस्तु माने अकर्म हो, माने कर्म ना करने में तेरी आसक्ति ना हो। अर्थात यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को? अर्जुन जो है अकर्मण्यता लाने लगे कि भाई मैं तो कौन अपने परिवार परिजनों को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, इनको मार करके तो हमें पाप लगेगा, हम पाप के भागीदारी होंगे, हम तो समझते हैं। सब बातें ज्ञान की बात अर्जुन सब बता दिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि तू अकर्मण्यता मत ला,
अकर्मण्य मत बन। देखिए यहाँ पर कोई ये कहते हैं कि काम छोड़ करके गीता को करो, काम ना छोड़ दो वो ठीक है, लेकिन अपने कार्य को मत छोड़ो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं। बहुत सारे लोग दुष्प्रचार करते हैं कि ये तो ऐसा कहते हैं कि कर्म करो ही मत, माने फल ही नहीं मिलना, फल की इच्छा ही नहीं है, फल प्राप्ति ही नहीं होगा तो कर्म क्यों करें। गीता तो ये ज्ञान देती है कि कर्म करते रहो, फल को भूल जाओ, फल को भूलो मत, फल को तो याद रखो पर फल की चाह मत रखो, क्योंकि फल मिले ना मिले उसमें तुम्हारी अधिकार नहीं है। क्योंकि ये कहेगा कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फिर आगे माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्मों के फल का हेतु मत बन, माने कर्मों के फल के कारण को मत देख। ये मत समझ कि मेरे कारण किसी कर्म का फल मिलेगा, नहीं, कर्मों के फल का हेतु मत हो। और आगे क्या है, ते अर्थात तेरी अकर्मणि संग माँ अस्तु, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। दोनों बैलेंस बना के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो कर्म क्यों करें, ऐसा नहीं कहा। फल तो हाथ में नहीं है पर कर्म भी करना है, अकर्मण्य नहीं होना है, ये कह दिया है। ना संगोस्तु कर्मणि, ना संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता का आसक्त मत हो, अकर्मण्यता मत कर। अकर्मण्यता अर्थात कर्म ना करना, कर्म ना करना। तो कर्म ना करने के लिए प्रवृत्त मत हो कि हम कर्म ही ना करें, ये भाव है। माने मनुष्य को समझा रहा है, पूरी मनुष्य जाति को समझा रहा है, अर्जुन को माध्यम बना करके कि हे मनुष्यों, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। फल के हेतु मत बनो, फल को ध्यान में रख के कर्म मत करो कि इसका फल अच्छा होगा इसका फल बुरा होगा। फल को तो ठीक है एक साइड में रख दो, फल की चाह करके कर्म को मत करो। और अकर्मण्य भी मत हो जाओ। ते अकर्मण्य संग मां अस्तु, माने तुझे अकर्मण्य नहीं होना है, अकर्मण्यता नहीं लानी है, कर्म भी करना है, फल की चाह भी नहीं करनी है। अब सोचिए, अगर फल की चाह की हमने तो हम कर्मवीर ज्यादा दिन तक बने नहीं रह पाएंगे, ज्यादा दिन तक कर्मवीर बने नहीं रह पाएंगे, कर्मयोग में ज्यादा देर तक प्रवृत्त नहीं होंगे। क्योंकि फल की चाह अगर हमें होगी और हमारी चाह के अनुसार फल नहीं मिला तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा कम होगी, कर्म के रास्ते में हमें कांपने लगेंगे, डरेंगे, या डरना क्या, या फिर हम निवृत्त होंगे, उससे भागेंगे, पलायन करेंगे उससे, मानो उसको हम प्रवृत्त नहीं होंगे, कर्म नहीं करेंगे। खुदाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और हमारी चाह है कि हमें फसल मिले और फसल ही ना मिले, चाह तो हमें फसल की है, फसल ही ना मिले तो फिर कौन करेगा कर्म, क्यों खेत जोतेगा, कोई मूर्ख ही होगा बिना प्रयोजन के काम। लेकिन क्योंकि वो कर्म को चाहते हैं, कर्म को ध्यान में रख के करते हैं, पर कर्म की चाह ही ना हो, हमें कर्म चाहिए ही नहीं है फिर भी कर्म करें, क्षमता फल चाहिए ही नहीं है, कर्म नहीं फल, फल चाहिए ही नहीं है हमें, फल के प्रति आसक्ति है ही नहीं, फल को हम चाहना ही नहीं है हमें, तो कर्म करेंगे तो वो स्थायी होगा, वो कर्मयोग होगा, और वो फिर हमें आगे मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये यहाँ पे भाव है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व अकर्मणि, अर्थात हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, इसीलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो, और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। माने ऐसा नहीं कि कर्म ना करें, कर्म ना करने में आसक्ति ना हो, कर्म करना ही है, ये पूरा भाव इसमें है। तो इसको हम पाठ करते फिर आगे बढ़ेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला श्लोक है फिर इसके बाद इसके बाद आता है
अब योग की परिभाषा का वर्णन, यहाँ तक कर्म की विशेषता बतलाई, कर्म के रूप में बताया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी विषय को। तो आता है योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को ही है लेकिन योग की विशेषता को भी यहाँ पर दिया गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, जैसे योगस्थ, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ, और आगे फिर धनंजय भी है, संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय अर्थात हे धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ अर्थात योग में स्थित होकर, कुरु करो, कर्माणि कर्मों को, योग में स्थित होकर के कर्म को करो। हे धनंजय योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। और क्या करना है? संगम त्यक्त्वा, और कैसे कर्म को करना? संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग करके। तो कर्म तो करना है, कैसे करना है कर्म? देखिए बिल्कुल लाइन से चल रही है बात। इससे पहले क्या उपदेश दिया अर्जुन को? वही सहज स्वभाव में जो प्रश्न उठते हैं उनका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते ही जा रहे हैं। पहले अर्जुन को बताया कि तुम्हें कर्म करना है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है ना, फल के हेतु मत बनो, फल को लेकर के कर्म मत करो, और अकर्मण्य भी मत हो। तो कर्म करना है ये बता दिया। पहले तो कर्म करना ये तय करा दिया, अब बताते कर्म कैसे करना है। तो कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। और जब योग में स्थित हो जाओगे तो और क्या करना है? संगम त्यक्त्वा, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा माना त्याग कर। आसक्ति तो हम समझते हैं अटैचमेंट, कोई चाह, तो संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर। और आगे क्या है? सिद्ध्यय सिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि, सिद्ध्य सिद्धयो, सिद्ध्य सिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो, सिद्धि और असिद्धि दोनों में कैसे? समभूत्वा, सम हो करके। सिद्धि और असिद्धि माने कार्य सिद्ध हो या असिद्ध हो, बुद्धि दोनों तरफ चलती है ना, तो सिद्ध हो जाए कार्य या असिद्ध हो जाए, दोनों में समह भूत्वा, समान बुद्धि वाला हो करके। दो कंडीशन लगाई हैं, एक संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्यागना है, और सिद्धि असिद्धि में सम हो करके। कर्म हमारा सिद्ध हुआ तो भी, कर्म सिद्ध ना हुआ तो भी हम बैलेंस बना करके, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, एक तरफ पक्ष में ध्यान नहीं रखना चाहिए। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता हमें मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक सकारात्मक पक्ष है। पर नकारात्मक पक्ष ये भी देखना है कि अगर सफलता नहीं मिली तब क्या। ये बहुत महत्व की चीज़ है, बहुत बारीकी चीज़ है कि हमें सफलता और असफलता दोनों को मेंटेन करके चलना है। जब कोई बच्चा परीक्षा में पास होता है तो उसको आत्मविश्वास की आवश्यकता भी है, लेकिन अति ना हो जाए, अति ना हो जाए, दोनों का बराबर संतुलन। अगर एक का भी संतुलन बिगड़ गया तो प्रदर्शन कमजोर हो जाएगा। इसलिए बच्चों को आवश्यक होते, परीक्षा देते बच्चे, उनको आवश्यक होता है कि सिद्धि का भी ध्यान रखो और असिद्धि का भी ध्यान रखो। माने पढ़ाई करो असिद्धि को देख करके कि अगर हम फेल होगा तो क्या होगा, इसलिए पढ़ाई करो, ठीक। और फिर इतने भी ना डर जाओ कि हम तो फेल हो जाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो सिद्धि को ध्यान रखो कि करेंगे, मेहनत करो। तो सिद्धयो सिद्ध्य सिद्धयो अर्थात सिद्धि असिद्धि में सम हो करके, एक तो संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग कर, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धि असिद्धि में सम हो करके, योगस्थ कुरु कर्माणि योग में स्थित होकर कर्म को करो। और फिर आगे योग क्या है, फिर प्रश्न उठता है। पहले तो ये कह दिया कि कर्म करो, फिर कर्म कैसे करो? तो संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, और सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धि असिद्धि में सम हो करके, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि कर्माणि कुरु यानी कर्मों को करो। तो फिर प्रश्न उठता है कि योग क्या है? तो फिर कहते समत्वम योग उच्यते, यही समत्व जो है वही योग है, यही समत्व है वही योग है। मतलब जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने में और ना होने में तथा उसके फल में सम रहना। हम कोई काम कर रहे हैं, पूरा होगा नहीं होगा, होगा तो फिर फल कैसा मिलेगा,
हमारी इच्छा के विपरीत मिलेगा या हमारी इच्छा के अनुकूल मिलेगा। इन सभी परिस्थितियों में जब हम स्वयं को स्थिर करते हैं, इन सभी परिस्थितियों में हम स्वयं को स्थिर करके चलते हैं, वही है समत्व। और वही समत्व है योग, वही समत्व है योग। मतलब ये बहुत पहले से स्पष्ट है कि गीता ना तो बहुत त्याग करने वालों की शिक्षा देती है और ना ही बहुत अधिक भोग करने वालों की शिक्षा देती है। और पहले भी हमने पढ़ा है कि गीता हर एक विचार का पोषण करती है, गीता हर एक विचार का पोषण करती है। ये हम पहले ये सांख्य योग में समझ चुके हैं। सांख्य का जो विषय पढ़ रहे थे, हम आत्मा के विषय में पढ़ रहे थे, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विषय में दोनों ही बातें बताई। एक आत्मा का ज्ञान दिया उन्होंने कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा की विशेषता बतलाई है कि आत्मा को तो कोई जला नहीं सकता, आत्मा को तो कोई भुला नहीं सकता, गला नहीं सकता, काट नहीं सकता। ये सब विशेषताएं आत्मा की बताई हैं। और एक वो विशेषता भी बताई कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसको कोई मरवाता नहीं है, इसको कोई मारता नहीं है। ये सब बातें बताई, एक पक्ष दिया आत्मा का। ध्यान रखिए, गीता जी के सभी विचारों का बताते हैं। गीता सभी विचारों का सम्मान करने वाली है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को सम लेके चलती है। क्योंकि एक तरफ तो कह दिया कि आत्मा जो है वो ना मरती है ना जन्म लेती है, और जो ना मरना है ना जन्म लेना है, फिर क्यों चिंता करते हो, एक बात कह दी। और फिर दूसरी क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा जन्म लेती है तो भी कहते हैं जातस्य ध्रुवो मृत्यु। और आगे क्या है, मतलब जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म निश्चित है। तो अब इसमें दोनों ही पक्ष हो गए ना भाई। अगर तुम आत्मा को मरा हुआ मानते हो तो मरने वाला फिर जन्म भी तो लेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा भी। तो माने आत्मा के दोनों सिद्धांतों को बता दिया। कुछ लोग अगर आत्मा को अमर माने तो वो पहले वाले को मान ले कि इसको तो कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता। और अगर कोई आत्मा को मरने वाला माने तो ये कह दिया कि जो मरता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो दोनों सिद्धांतों को साथ में लेकर के गीता माता चलती हैं, सभी विचारों का सम्मान करती हैं गीता माता। वही है समत्व, सबको समान लेकर के आगे बढ़ने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, वही गीता है। तो ये कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय ये आसक्ति को त्यागो। सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि में समत्व होकर के, सम होकर के समत्वम योग उच्यते। और वही समत्वम योग कहा जाता है, यही समत्वम योग कहा जाता है। तो ये है। आगे एक और श्लोक है, उसको हम पाठ करते हैं। पहले इसको पाठ करें फिर आगे बढ़ते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, ये हो जाएगा। आगे फिर दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणाः स्फल हेतवः। अब इसमें क्या है, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, कर्म दूरेण अवरम, सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। अवरम, अवरम माने निम्न श्रेणी का। अतः धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छन ही, माने समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय, यानी शरणम ढूंढ, बुद्धि योग का आश्रय ही ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतवः, फल के हेतु बनने वाले, अत्यंत दीन, कृपणाः मतलब दीन है। अब इसमें क्या कहा गया है, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से जो कर्म करते, माने कर्म, सकाम कर्म करते हैं, माने बुद्धिवान होकर के, बुद्धिमान व्यक्ति होकर के भी अगर आप सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म कामना के साथ कर्म करते हैं, तो वह सबसे निम्न श्रेणी का है। वह दूरेण अर्थात अत्यंत ही, अवरम निम्न है,
कर्म की श्रेणी में कर्म के दो भाग हो जाएंगे, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। निष्काम कर्म, सकाम कर्म, दोनों में सबसे निम्न कौन सा माना गया है? सकाम कर्म, कामना के साथ। और समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन है कामना के साथ कर्म करना, सब चल ही रहा है, कामनाओं को लेकर के कर्म करना, कामनाओं को लेकर के कर्म करना। हमारा ये काम हो जाए, हम मंदिर पर ये काम करवा देंगे। तो हम काम बाद में करवाएंगे, पहले काम बता दिया कि पहले हमारा ये काम करवाओ, कि पहले हमारी जॉब लगवाओ, या पहले हमारे लड़के की शादी करवाओ, या पहले ये काम करवाओ, पहले हमें चुनाव जितवाओ, पहले हमारा घर बनवाओ, पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक करो, तब जाकर के हम आपके यहाँ पे झंडा चढ़वाएंगे, या घंटा लगवाएंगे, या अगरबत्ती घुमाएंगे, या लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे। ये तो सकाम कर्म से भी निम्न है। आपने तो उनको एजेंट बना दिया है कि पहले हमारा काम करो, फिर हम आपको फल देंगे। भाई सकाम कर्म तो ये है कि हम आपको दे रहे हैं, अब हमारा काम हो जाए। वो तो सकाम कर्म है कि जैसे यज्ञ करते हैं और फिर कामना रखते हैं कि हमने यज्ञ कर लिया, अतः हमारा ये काम सफल हो जाए। वो तो सकाम कर्म हो गया, क्योंकि हमने कर्म किया कामना के साथ। लेकिन ये तो और निकृष्ट होना चाहिए कि भाई हम तो काम ही नहीं किया, पहले हमें ये करो फिर हम काम करेंगे। ये क्या समझ लिया हमने अध्यात्म को? तो यहां पर तो ये कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सकाम कर्म सबसे निम्नतम है। लेकिन हमारे आज के प्रसंग में जो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म से पहले वो बता देते हैं कि भाई हमें ये चीज मिल जाए फिर हम ये काम करेंगे, हमारा ये पेपर निकल जाए फिर हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, पहले नहीं चढ़ाएंगे, बाद में चढ़ाएंगे। तो ये स्थिति है, ये तो सकाम कर्म से भी निम्नतम है। तो दूरेण ह्यवरम कर्म माने सकाम कर्म तो निश्चित ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय बुद्धौ शरणम, बुद्धि की यानी समत्व बुद्धि में, समत्व बुद्धि अर्थात बुद्धि को समत्व रख के, बुद्धि का सम्यक रूप से प्रयोग करके, शरणम अनवच्छिन्न माने बुद्धि योग का आश्रय लेकर के ही फल को, कर्म को करो, है ना। समत्व समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि कर्म के हेतु बनने वाले, फल के हेतु बनने वाले, अर्थात फल के हेतु को जान करके कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। तो इस श्लोक में तो सीधी ये बात स्पष्ट निकल के आती है, ये बात निकल के आती है कि भाई कर्म निष्काम हो, सकाम कर्म अत्यंत हीन है, और सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत ही दरिद्र हैं, बहुत ही दीन हैं। इसीलिए बुद्धि, समबुद्धि की शरण में जा, समबुद्धि की शरण को अपना, वही श्रेष्ठ है। तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छिन्न कृपणः फल हेतवः। तो इसको हम पाठ करते हैं कि बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत, बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न है, माने बुद्धि योग पहला, सकाम कर्म सबसे नीचा, ठीक है। इसलिए बुद्धि योग को प्राप्त करो, बुद्धि योग को प्राप्त करो, बुद्धि योग की शरण को प्राप्त करो, क्योंकि फल के हेतु को जान करके कर्म करने वाले बहुत दीन है, बहुत हीन है। तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अवच्छिन्न, बुद्धौ शरणम अनविच्छिन्न कृपणाः फल हेतवः, कृपणाः फल हेतवः। ये यहाँ तक है। फिर आगे क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये एक और नई परिभाषा दी है योग के विषय में कि बुद्धि युक्त अर्थात समबुद्धि से युक्त होकर के, बुद्धि युक्त जहातीह, जहाती, जहाती माने मुक्त होना, इह माने इस संसार से, सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप, है ना, माने समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष जो है वो पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, ये बात कही गई है। बुद्धि युक्तो माने जो समबुद्धि वाला, बुद्धि अर्थात समबुद्धि, याद रखिएगा इस प्रसंग में समबुद्धि की विशेषता बतलाई गई है। कर्म तो करो लेकिन बुद्धि के साथ,
ये कहने का अभिप्राय। पहले बुद्धि जान ली और फिर कर्म जान लिया और फिर दोनों को मिला करके कर्म करो, वरना बुद्धि की आवश्यकता क्यों थी, ये आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता क्यों थी। ये सकाम कर्म के ज्ञान, सकाम कर्म तो अंतर तभी कर पाएंगे, निष्काम कर्म तो हम तभी अंतर कर पाएंगे जब बुद्धि होगी। तो बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि यानी समबुद्धि से युक्त व्यक्ति ही जहाती माने मुक्त होता है। इस संसार से, जो कैसा संसार है, सुकृत दुष्कृत, पाप पुण्य का, माने समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति, समबुद्धि वाला व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में छोड़ देता है, दोनों से इस लोक में मुक्त हो जाता है। कौन सा व्यक्ति, याद रखिएगा, कौन सा व्यक्ति, जो समत्व वाला है, समबुद्धि वाला है। समबुद्धि वाला व्यक्ति इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है, ना उसको पाप से कष्ट होता है ना उसको पुण्य से सुख मिलता है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। क्यों, कब होता है, जब बुद्धि युक्त है। बुद्धि युक्त अर्थात सद्बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि युक्त। तो जो समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष है वो इस संसार में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। और फिर जब दोनों से मुक्त हो जाता है तो तस्मात्, इससे योगाय समत्व रूप योग में युजस्व, लग जा, इस योग में लग जा, इस समत्व रूप योग में लग जा, इस समत्व बुद्धि वाले योग में लग जा। और योगः कर्मसु कौशलम, समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता देता है। माने कर्मों में कुशलता कैसे प्राप्त होगी, कर्म कुशल कैसे होंगे, कर्म श्रेष्ठ कैसे होंगे, तो समत्व रूप योग से। माने समत्व रूप योग जो है वो कर्मों में कुशलता ही है। इस कर्मों को, इस लोक में कर्मों को कुशल करो, कर्मों को श्रेष्ठ करो, कर्मों को सुधारो, और कर्म ही सुधर जाए तो वही योग है। माने योगः कर्मसु कौशलम। तो ये पूरा रिलेट कर रहा है, पूरा क्रम से प्रासंगिकता के साथ आगे बढ़ रहा है कि पहले बुद्धि को समझाया, फिर कर्म को समझाया, और फिर कर्म और बुद्धि के साथ मिश्रण होकर पहले कर्म के विशेषताओं को बतलाया सब कुछ कर्म योग में, फिर योग के विषय में पढ़ा कि योग क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए। तो उसी विषय को कहते हैं कि समबुद्धि वाले जो है व्यक्ति, वह इस संसार में पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है, दोनों से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए तू उस योग में लग जा, इस समत्व रूपी योग में लग जा। और यह योग कर्मों में कुशलता है, कर्मों में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम अर्थात समत्व रूप योग क्या है, कर्मों में कुशलता। कर्मसु, कर्मों में, कौशलम, कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय यही है कि निष्काम कर्म करें, समत्व युक्त कर्म करें, समत्व बुद्धि, समबुद्धि वाला युक्त, समबुद्धि वाला कर्म करें। तो ये यहाँ तक होता है, 50 श्लोक पूरे होते हैं। इसको हम पाठ करते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातिह, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। जी, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज तक के विषय में यदि कोई आपके संदेह हो, कोई जिज्ञासाएं हो, कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। बाकी आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। और ये जो वीडियो है वो YouTube पे अपलोड हो जाएगी और उसकी लिंक हम आपको ग्रुप में प्रेषित कर देंगे। और कोई प्रश्न ना हो तो हम यहीं पे शांति पाठ करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।